प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। मुझे पूरी उम्मीद है आप पूर्णतः हेल्दी होंगे और वह तभी संभव हो पाता है जब आप अपने पाचन तंत्र को पूर्णतः सुचारू रखे हुए हैं। और अगर यह सुचारू नहीं है तो कई तरह की बीमारियां माना जाता है कि यह आपको हो चुका है। तो उन्हीं में से 5वां बीमारी का हम जिक्र करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डायवर्टिकुलोसिस। यह एक रोग के रूप में है जो तब होता है जब डायवर्टिकुला नामक जो बड़ी आंत यानी कि कोलोनिक की दीवार में छोटे पाउच बन जाते हैं, कई पाउचेज के रूप में हो जाते हैं। और ये डायवर्टिकुला कोलन जो है उसमें पैदा होते हैं और कोलन के जो आउटर मसल्स होते हैं, इनकी बाहरी मांसपेशियों की परतों को कमजोर स्थानों से धकेलते हैं। एक तो यह कोलन में पाउच बन जाता है और कमजोर जहां भी दिखा वहां ढकेलते रहता है। यह डायवर्टिकुला की सूजन जो है, इन्फ्लेमेशन है, इसे ही डायवर्टिकुलोसिस कहा जाता है। और यह डायवर्टिकुलर रोग जिसमें सूजन इन्फ्लेम नहीं होती है उसे डायवर्टिकुलोसिस कहा जाता है। अब इसके लक्षण के बारे में जान लें कि कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं। तो इसमें आपको निरंतर पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन रहेंगे, जो कि आम तौर पर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, और कई बार यह बड़ा ही गंभीर रूप से भी हो सकते हैं। इसके साथ ही आपका जी मतला सकता है, नौसिया हो सकता है, उल्टी वोमिटिंग की मन कर सकता है, और कई बार कॉन्स्टिपेशन जो कि गंभीर भी हो सकते हैं, दस्त हो सकते हैं, डायरिया हो सकते हैं, मल में रक्त आ सकते हैं, बुखार हो सकते हैं, आपको ठंडा लग सकता है और मलाशय से रक्तस्राव भी हो सकते हैं। तो यह तो इसके लक्षण है। अब इनके कारण को जान लेते हैं कि प्रमुख कारण क्या है। तो यह लोअर एसोफेगल जो स्फिंक्टर है, इसकी कमजोरी हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, या वो बड़ा ही रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। तो यह तो प्रमुख कारण होता है। कई बार अधिक वजन, ओबेसिटी या ओवरवेट को भी इसके प्रमुख कारण में माना जाता है, जो कि मूलतः हमारे पेट पर और भी अधिक दबाव डालता है। और महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान जिससे पेट पर दबाव बढ़ जाता है, यह पाया जाता है। इसके साथ ही हेटल हर्निया भी इसका कारण माना जाता है। अगर एक्सेसिव आप स्मोकिंग करते हैं या सेकेंड हैंड स्मोक भी कर रहे हैं तो यह भी एक कारण बन सकता है। और कुछ मेडिसिन है, यह भी कारण उत्पन्न करते हैं। अगर अल्कोहलिक यूज कर रहे हैं, आप शराब का नियमित सेवन कर रहे हैं, तो यह भी कारण बन सकता है। और खाने के बाद तुरंत ही आप लेट जाते हैं, सो जाते हैं, लेट नाइट डिनर करके इमीडिएट सोने चले जाते हैं, तो यह भी प्रमुख कारणों में से ही है। तो यह तो था लक्षण और कारण। अब हम जानते हैं कि ये सब का निदान कैसे किया जाए, कैसे पता किया जाए, डायग्नोसिस क्या है। तो जब भी आपको ये सब लक्षण दिखेंगे तो निश्चित है आप सर्टिफाइड अपने हेल्थ प्रोवाइडर के पास जाएंगे और वह आपसे इतिहास पूछेंगे, आपके कोई जेनेटिक्स से इस तरह की प्रॉब्लम रही है क्या, पास्ट हिस्ट्री, और भी कई बार ऐसा पीड़ित रहे हैं। आपकी फिजिकल एग्जाम भी किया जाएगा, आपके ब्लड टेस्ट किए जाएंगे और कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी पूर्ण रक्त गणना की जाएगी। इसके साथ ही लिपिड लेवल जिसके तहत आते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड को जानेंगे। इसके साथ ही थायराइड लेवल को भी पता किया जाता है इसके डायग्नोसिस में। एंटीबॉडी लेवल क्या है इसका पता लगेगा। इलेक्ट्रोलाइट एसे यह भी आता है। ब्लड कल्चर लिया जाता है और लीवर एंजाइम और लाइपेज के लेवल क्या हैं यह पता लगाया जाता है। इसके साथ ही यूरिनलाइसिस किया जाता है, यूरिन कल्चर लिया जाता है, स्टूल टेस्ट किया जाता है जिसमें मल में रक्त या संक्रमण या कोई भी तरह की बीमारी या कोई भी ऐसा लक्षण है इसका पता कर लिया जाता है। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट किया जाता है जिसके तहत पाचन समस्याओं के अन्य कारणों की जांच की जाती है, जैसे आपके
स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई ऐसा बैक्टीरिया है, जैसे सीबो हमने बात किया, या कार्बोहाइड्रेट पाचन संबंधी कई समस्याएं हैं, जैसे लैक्टोज असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है। इसके साथ ही बायोप्सी के साथ अपर जीआई इंडोस्कोपी भी किया जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की भी बायोप्सी की जाती है। इसके साथ ही इसोफेगल पीएच और इम्पेडेंस मॉनिटरिंग किया जाता है, इसोफेगल मैनोमेट्री किया जाता है और कोलोनोस्कोपी भी किया जाता है। तो यह सब तो थे डायग्नोसिस की क्या क्या करके निदान है। इसके साथ ही इमेजिंग स्टडीज भी हैं, जिसके तहत कंट्रास्ट रेडियोग्राफी आते हैं, एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग आते हैं, सीटी स्कैन आते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, बोन डेंसिटी पता करने के लिए डेक्सा स्कैन किया जाता है, लोअर जीआई सीरीज है जो कि बेरियम कंट्रास्ट एनीमा किया जाता है, जिसमें वाटर सोल्यूबल मीडियम को यूज करके किया जाता है, और एब्डोमिनल रेडियोग्राफिक एक्सरे सीरीज भी किया जाता है। तो यह सब तो रेडियो के द्वारा, इमेज के द्वारा किया जाता है। आप अगर इन सभी बीमारियों के बारे में सचेत हैं, जागरूक हैं, उनके कारण को जानते हैं, तो यह होगा नहीं, लक्षण आएंगे नहीं। और अगर थोड़ा भी लक्षण आ रहे हैं तो आप कारण पर काम करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा जब लक्षण आ रहे हैं तो निश्चित है सही समय पर, यानी कि समय रहते ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे और वह आपकी पूरी पाचन तंत्र को बेहतर बनाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इसी तरह से हेल्दी रहिए, अपने पाचन तंत्र को सुदृढ़ रहिए, क्योंकि हमारे जीवन के लिए यह पाचन तंत्र यही एकमात्र है जो हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ।